सभी भगवत भक्तों को जय श्री कृष्ण। परम मुनि परमहंस श्री सनातन जी का दिव्य उपदेश हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण में 5 वर्ष की अवस्था में रहते थे और वस्त्र नहीं पहनते थे, अर्थात वे दिगंबर थे। दिगंबर का अर्थ है जो नग्न अवस्था में रहते हैं, जिनकी आकाश ही वस्त्र है। इस प्रकार वे हमें यह सिखाते हैं कि परमात्मा की वास्तविकता को अनुभव करने के लिए किसी भौतिक वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। श्री सनातन जी एक अद्भुत उपदेश देते हुए कहते हैं कि एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। इसका अर्थ है कि यह व्रत भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, और जब हम इस व्रत को करते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। सभी भक्तों को यह समझना चाहिए कि एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो रसिक जन श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य रूप से समर्पित होते हैं, उनके लिए एक ही व्रत होता है, श्यामा श्याम की 8 पहर उपासना करते हुए अपने मन और वृत्ति को श्री कृष्ण में समर्पित करना। ऐसे भक्तों के लिए एकादशी व्रत परम धन्य होता है, क्योंकि यह हरितोष व्रत है और इससे हम भगवान के अत्यधिक कृपा पात्र बनते हैं। अब हम यह समझते हैं कि एकादशी व्रत का पालन कैसे करें और इसके फल को कैसे प्राप्त करें। श्री सनातन जी के अनुसार एकादशी का पालन करने के लिए 3 दिन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। पहला दिन दशमी, दूसरा एकादशी और तीसरा द्वादशी। इन 3 दिनों में संयम बनाए रखना होता है। दशमी के दिन क्या करना चाहिए, इसे समझिए। सबसे पहले हमें कांसे के पात्र का त्याग करना चाहिए, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी उस रसोई का भोजन नहीं करना चाहिए जिसमें मांस तैयार किया गया हो। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदो, शाक, शहद और दूसरे का अनन्य भोजन भी दशमी के दिन त्याग करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों में कहा गया है कि इस दिन हमें किसी भी प्रकार की क्रीड़ा या मनोरंजन से दूर रहना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि हम इस दिन अपने मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहे और किसी प्रकार का खेल न खेले। राधे राधे के उच्चारण में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दिन में कोई भी नींद न ले और रात्रि को पूरी रात जागकर भगवान के कीर्तन में मग्न रहे, जैसे महापुरुषों ने किया है। रामदास जी रात भर कीर्तन करते थे और भगवान उनकी भक्ति से अभिभूत होकर उनके साथ यात्रा करते थे। एकादशी के दिन हमें पान, मसाला, मिठाई और विशेष रूप से भोजन के विषय में कठोर नियमों का पालन करना चाहिए। हमें हर प्रकार के मिथ्या भाषण, निंदा और विवाद से दूर रहना चाहिए। यह दिन चुप रहने और अपने मन को भगवान की भक्ति में रत रखने का होता है। आप में से जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं, वे विशेष रूप से अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। इसे एक दिव्य साधना के रूप में लें। अगर आपके पास विशेष आहार की व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ा फल, दूध या जल लेकर अपने प्राणों का पोषण कर सकते हैं। और यदि आप निर्जला एकादशी रखते हैं, तो वह भी अत्यधिक पुण्य देने वाला होता है। एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत केवल उपवास या भूख से नहीं, बल्कि अपने मन, वचन और क्रिया से भगवान के प्रति समर्पण की भावना से किया जाता है। जो भक्त इस व्रत के पालन में विधिपूर्वक श्रद्धा और भक्ति से लगे रहते हैं, वे निश्चित रूप से भगवान की कृपा से विभूति प्राप्त करते हैं। यह जो शास्त्र और संत महापुरुषों का उपदेश है, उसे ध्यान से समझिए। उपासक को चाहिए कि वह श्रद्धा भक्ति से राधे राधे नाम का स्मरण करते हुए व्रत का अनुष्ठान करे। मनमाने आचरण से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता पाने के लिए नियमबद्धता और शुद्ध आचरण आवश्यक है। एकादशी व्रत के महत्व को समझिए। यह हरि को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ माध्यम है। यह व्रत हमारे आचार्य परंपरा का हिस्सा है और इसका पालन वैसा ही करना चाहिए जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जैसे कि सनातन धर्म के सिद्धांतकार श्री सनत कुमार जी और श्री सनक जी महाराज ने कहा है, भगवान का आश्रय और सत्संग के बिना जीवन में विनाश का आरंभ हो जाता है। सत्संग, भगवत आश्रय और धर्म के मार्ग पर चलने से ही जीवन का कल्याण संभव है। सनक जी महाराज यह भी समझाते हैं कि यदि जीवन में भगवत आश्रय नहीं है,
तो भौतिक उपलब्धियां जैसे धन, यौवन, पद और प्रभुत्व भी विनाश का कारण बन सकती है। जब अज्ञान इन सब के साथ जुड़ जाता है तो विनाश की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। जहां ये चारों अज्ञान, धन, यौवन और अहंकार एक साथ होते हैं, वहां न केवल व्यक्ति का नाश होता है बल्कि सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है। इसलिए जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान का आश्रय लें, सत्संग करें और शास्त्रों में बताए गए मार्ग पर चलें। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और यही भगवान की कृपा पाने का मार्ग है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।